हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है वेयर माई बुक गो। ये क्लास 7 में एक पोइट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पोइट्री विच इज़ रिटन बाय W.B. Yeats। ऑल द वर्ड्स दैट आई अटर। इस लाइन का अर्थ होता है दैट जो भी शब्द मैं कहता हूँ, अटर मतलब कहना, बोलना। जो भी शब्द मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, या जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलता है, एंड ऑल द वर्ड्स दैट आई राइट, और वह सारे शब्द जो मैं लिखता हूँ, मस्ट स्प्रेड आउट देयर विंग अनटायरिंग। मीन्स उन शब्द को उड़ जाना चाहिए आसमानों में। उड़ अनटायरिंग विंग्स मीन्स अनटायरिंग उड़ना, विंग्स के साथ अपने उड़ जाना। एंड नेवर रेस्ट इन देयर फ्लाइट, और उन्हें कभी थकना नहीं चाहिए। विदाउट एनी टॉलरेंस एंड ऑल, उसे उड़ते रहना चाहिए। थ्रू दिस लाइन जो ऑथर है कुछ मल्टीपल थीम्स के बारे में कह रहा है या कुछ हमें सिखा रहा है। जैसे कि वो कह रहा है, वो जो अपने वर्क्स लिखते हैं, वो अपने पोइट्री या स्टोरी जो लिख रहे हो, वो चाहते हैं वो उनका वर्क सारे उनको जो रीडर्स हैं उनके पास तक पहुँचे। जैसे कि हम हमारे पास पहुँचे, वो जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे, वो उनका डेस्टिनेशन है। और उससे पहले वो ना थके, वो चलता ही जाए, चलता ही जाए। सिमिलरली जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाते हैं, तब तक आपको थकना नहीं चाहिए। थ्रू दिस लाइन ऑथर हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हमें थकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। और इनडायरेक्टली आप अगर देखोगे भी तो जो जो बुक्स राइटर होते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, उन लोगों का भी एम क्या होता है, मेरी बुक सेल हो, सेल आउट हो, पूरा वर्ल्ड वाइड हो, नेशनल सेलर हो, वर्ल्ड वाइड नेशनल सेलर हो, तो कुछ भी हो, इंटरनेशनल सेलर सॉरी। तो वो सारे चाहते कि रीडर्स लोग उनके बुक को पढ़े। वैसे ही इन्होंने भी कहा है कि जो उनके द्वारा वर्ड्स लिखे गए हैं, बोले गए, वो सारे दुनिया में फैले। They come where you sad heart is and sing to you in the night। वहाँ तक आए जहाँ तक तुम्हारी उदासी हो, सैडनेस हो, दिल में मायूसी हो, दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, या मोनोटोनस स्थिति हो, और वो गाना गाए, इस सैडनेस को हील करे, उन सैडनेस को हटाए। इन शॉर्ट ऑथर कहना चाह रहे हैं, यानी पोइट कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप सैड फील करेंगे, जब भी आप ग्रीफ में हो, आपको दर्द होगा, आप जब इस बुक को रीड करोगे, आप इनके ख्यालात को पढ़ोगे, तो आपको एक थोड़ी मोनोटोनस ज़िंदगी से आज़ादी मिलेगी। आपको थोड़ा तो ठीक लगेगा, आपके दर्द को वो हील करेगा, क्योर करेगा। बियॉन्ड वेयर द वाटर्स आर मूविंग, स्टॉर्म डार्क एंड और स्टेरी ब्राइट। इसका मतलब यह है कि वाटर के जिस धारा में बह रहा है, उस धारा के अपोजिट, जैसा कि अगर वाटर फ्लो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हमें वेस्ट की तरफ जाना है, उस टाइप की बातें चल रही है। अगेंस्ट द वाटर स्ट्रीम। स्टॉर्म डार्केंड में जहाँ स्टॉर्म सबसे डार्क हो या सबसे स्टेरी ब्राइट हो, वहाँ पे आपको ये सब हेल्प करेगी। जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो पोएट हमें इस स्टैंजा में ही बोल रहा है कि अगर आप सैड हो, अगर आपके पास कुछ लाइफ में बचा नहीं है, टाइप बहुत सैड महसूस कर रहे, मोनोटोनस महसूस हो रहा, काफ़ी ग्रीफ है लाइफ में आपके अंदर, तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं। बुक्स जब रीड करोगे आपको एक हीलिंग महसूस होगी। आप कितने के अंदर स्ट्रॉम चल रहा है, आपके अंदर, आपके अगेंस्ट में कितने भी स्ट्रीम चल रहे हो, आप उसे पार कर सकते हो। आप हर ऑड के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हो थ्रू रीडिंग। आप बुक्स पढ़िए। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा बात उत करने के लिए, तो आप बुक्स पढ़िए, बुक को अपना दोस्त बना लीजिए। थ्रू दिस ऑथर हमें ही संदेश देना चाहते हैं कि बुक इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। तो बुक से दोस्ती कीजिए, और जब बुक से दोस्ती कर ले तो हमारा एजुकेशन का क्या ही फ़ायदा है अगर हम जब दूसरों को फैला ही नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बांटने से ही बढ़ती है। तो ऑथर की तरह आप भी कुछ लिखिए और दूसरों को सिखाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको लगता है कि, और सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि आपकी वजह से कोई और खुश हो रहा है, तो ये सब चीज़ मायने रखती है। सो वी शुड नॉट ओनली बी हैप्पी, वी शुड ऑल्सो मेक अदर मैरी टू। हमें अपनी ही खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचना भी चाहिए। और हम ऑब्वियसली सबको खुश तो नहीं कर सकते, बट अगर जिसमें कोई टैलेंट है रीडिंग की, और को बहुत अच्छा राइट कर सकता है, मतलब राइटिंग में वो अच्छा है, तो ऐसे कुछ बुक लिख के या समथिंग थ्रू हर इमेजिनेशन, थ्रू हिज इमेजिनेशन, कुछ ऐसे दूसरों की खुशी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या जैसे कि आप स्कूल में ही पढ़ रहे हैं ये पोइट्री, आप भी इस पोइट्री को पढ़ के कुछ खुशी महसूस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। या कोई स्टोरी होता है जो आपको पढ़ के अच्छा लगता है, आप सोचते रहो उसके बारे में, और वो 45 मिनट या 40 मिनट का क्लास आपके लिए पूरा दिन भर का एक हीलिंग बन जाता है, जो आपको क्योर करता है, अंदर से आपको खुशी प्रदान करता है।
सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक वेयर माई बुक्स गो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग।